मैं साक्षी कुमारी क्लास 10th की छात्रा हूँ। मैं मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाली हूँ। मैं TISTC संस्थान में ऑफलाइन पढ़ाई करती हूँ, जिसके डायरेक्टर अमित सर हैं। और इसमें विषय का नाम है विषय फिजिक्स। टॉपिक क्या है? किस टॉपिक पर डिस्कस करोगे? प्रकाश का परावर्तन, जिसका टॉपिक है। और मैं अपने सहपाठी स्वीटी कुमारी के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरा नाम स्वीटी कुमारी है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। मैं अपने सहपाठी के द्वारा प्रकाश का परावर्तन पर चर्चा करने जा रही हूँ। प्रकाश क्या है? प्रकाश स्व माध्यम है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के गुण यह प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यह प्रकाश बिंदु चुंबकीय तरंग है। दीप्त पिंड किसे कहते हैं? वह पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे लैंप, मोमबत्ती, सूर्य इत्यादि। प्रकाश का परिकिरणन क्या है? प्रकाश का परिकिरणन वह माध्यम है, वह सूक्ष्म कण जिस पर कोई पदार्थ जब सूक्ष्म कण पर कोई पदार्थ पड़ती है तो वह कुछ भाग को अवशोषित करके बाकी को विकृत कर देती है, तो प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परिकर्णन कहते हैं। किरण क्या है? किरण आरेख क्या है? किरणों को पथ दर्शाने के समय को किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश के किरणों को पथ दर्शाने वाली किरण आरेख कहलाती है। किरण पुंज क्या है? किरणों का समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित कोण की ज्या तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है? ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश स्रोत एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। गलत। अभिसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर रहती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन वह माध्यम है जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इसी क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। विचलन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। डेल्टा के द्वारा किसे सूचित किया जाता है? डेल्टा विचलन कोण। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होने के कारण वाहन चालक पीछे के अधिक क्षेत्र को देख पाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि क्योंकि इसका आवर्धन आभासी प्रतिबिंब बनाता है और तथा
तथा इसके कारण छोटे छोटे दादू भी बड़े बड़े दिखाई देते, जिससे ये आसानी से साफ कर दिया जाता। कुछ नहीं। आपतित किरण किसे कहते हैं? सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है? एम से। एम बराबर माइनस बी बटे यू, एच डैश बटे एच। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर। दर्पण इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर धंसा हुआ होता है, बाहर उभरा हुआ होता है। इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। इसमें बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसमें बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसका प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। इसका प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसका उपयोग स्कूटर कार साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। बिना छुए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण तथा बिना छुए हुए उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण की पहचान कैसे करें? पता तुम लोग। उत्तल दर्पण की पहचान, सबसे पहले उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे। यदि वस्तु का आकार दर्पण में बड़ा छोटा दिखाई दे तो वह उत्तल दर्पण होगा। अगर उस अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो अगर उस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होगा तो वह अवतल दर्पण होगा। और समतल दर्पण की पहचान, समतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को रखते हैं तो उसमें उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बढ़ता है। समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? सतह से टकरा जब आपतित किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसी घटना को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए विशेष लंब को अभिलंब कहते हैं। सूर्य, तारा, ये सब किस पिंड का उदाहरण है? दीप्त पिंड। टेबल कुर्सी और दीप्त पिंड। उत्तल दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें दर्पण से परावर्तन के बाद किरण एक बिंदु पर मिलती है और इसमें आती हुई प्रतीत होती है। इसका उपयोग इसमें बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसमें बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है और इसमें बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है।
लगभग सब तो है गला। यदि यदि किसी वस्तु की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण, यदि समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत पड़ती है तो वो बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। अच्छा कहाँ किरण आरेख किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली किरण को किरण आरेख कहते हैं। हो गया और क्वेश्चन कहीं है। आपतन कोण, आपतन कोण अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे ऐसे सूचित किया जाता है। आर द्वारा किस कोण को सूचित किया जाता है? आर द्वारा वक्रता छोटी आर द्वारा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को वक्रता त्रिज्या क्या है? दर्पण जिस गोले का भाग होता है इसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इसे मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? मुख्य फोकस तथा वक्रता तथा मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण, दर्पण जिस गोले का भाग, गोलीय दर्पण, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसको दर्पण लगभग गोलाकार का है जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अच्छा वक्रता कोण, परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम आपतित किरण साइन आई बटे साइन आर। परावर्तन का नियम जब आपतित किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वह एक नियम का पालन करते हुए इस माध्यम में लौट जाती है। परावर्तन का नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है तो वह एक निश्चित नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है जिसे नियमित परावर्तन। आवर्धन सूत्र m बराबर h डैश बटे h m बराबर माइनस h डैश बटे h माइनस भी बटेगा। अच्छा कहाँ अब नहीं कहीं नहीं, अब नहीं है, अब कहाँ है?